नमस्कार दोस्तों, मैं केजरीवाल। साथियों, चुनाव के नतीजे आ गए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। मैंने लिख के दिया था कि मैं जीत रहा हूँ, बल्कि मध्य प्रदेश वालों ने तो मुझे चाचा चाचा कहना शुरू कर दिया था, चाचा। फिर वो बाद में मुझे सुनाई दिया, वो कह रहे थे जा जा, मतलब तू वापस दिल्ली चला जा, तेरा यहाँ कोई का। उनका कहने का मतलब ये था, उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मतलब उनका वही था। साथियों, हम लोग मध्य प्रदेश का चुनाव हार गए इनके मुताबिक, लेकिन असल में हम लोग जीते हैं। ये सारी ईवीएम मशीनों में इन लोगों ने गड़बड़ी कर दी है दोस्तों। ईवीएम मशीनें गड़बड़ कर दी इन लोगों ने। मैंने खुद जांच करवाई है मोहल्ला क्लिनिक पे, ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी थी। होता क्या है, ये अनसाइंटिफिक लोग हैं भाजपा वाले, ये लोग समझेंगे नहीं। एक्चुअली ईवीएम में वोट डलता है, हमें तो बल्कि एक एक पोलिंग बूथ पे लोगों ने बताया, इतना भर भर के हम लोगों को वोट दिया, इतना कि कई जगह तो ईवीएम मशीनें भारी हो गई कई जगह ईवीएम मशीनें भारी हो गई, इतना वोट दिया है लोगों ने। अब गड़बड़ी कहाँ पे होती है साथियों? गड़बड़ी होती है कि ईवीएम मशीनें जब वोटिंग हो जाती है, उसके बाद उनको उठा के स्ट्रॉन्ग रूम में ले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम बड़ा मजबूत रूम होता है वो, जहाँ पे रखी जाती हैं। अब हमारी वोट डल गई तो उनको सीधी उठानी चाहिए, ईवीएम मशीनें ऐसे करके सीधी उठानी चाहिए और जाके सीधी स्ट्रॉन्ग रूम में रख देनी चाहिए। उन लोगों ने गड़बड़ क्या कर दी, उन लोगों ने उसको ऐसे टेढ़ा करके उठा लिया। अब हमारी वोट ऊपर से नीचे गिर गई दोस्तों वो तो गिरेंगे ही। देखो, अब किसी चीज को ऐसे सीधी रखी है, को टेढ़ा करोगे तो ऊपर से चीज तो नीचे आएगी। साथियों, गड़बड़ क्या होगी, उन्होंने इस तरीके से उठाया कि हमारी वोट नीचे गिरते 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 भाजपा में आ गई और भाजपा वाले जीत गए। शिवराज सिंह चौहान, जो मामा बताते हैं अपने आप को, वो जीत गए दोस्तों। और हमारे साथ धोखा हो गया यार। ये क्या जरूरत थी तुम लोगों को ऐसे टेढ़ी करके ले जाने की? ना वो वोट नीचे गिरती, ना हमारा स्टैंडर्ड नीचे गिरता, ना हमारी प्रतिष्ठा नीचे गिरती। ऐसे सीधी उठा के ले जाते, जैसे मनीष को और संजय को, दोनों को ऐसे सीधा उठा के जेल में रख दिया, ऐसे रख देते। गड़बड़ी हो गई साथियों। और राजस्थान के अंदर तो शर्मिंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उधर मनीष ने भी कई बार कहा था कि मैं महाराणा प्रताप जी का वंशज हूँ, लेकिन वो दांव चला नहीं, क्योंकि जात पात अब चलती नहीं दोस्तों देश के अंदर। सारे दांव चलाए, मैंने जितना मैं कर सकता था मैंने किया। मैंने कई जगह कान में लोगों को बोल के भी आया, लेकिन दोस्तों बहुत दुख हो रहा है। इधर लेफ्ट साइड में समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। और क्योंकि मैं अब कहीं बाहर भी नहीं जा सकता, मैं तो, हम चुनाव हार गए, ऊपर से मैंने आतिशी जी से जब बात करने की कोशिश की तब वो हंस रही हैं। फिर लोगों ने बताया कि सर उनका फेस स्माइलिंग है, वो हंस नहीं रही हैं। तो मैंने कहा यार, कम से कम आज के दिन तो मत हंसो। 5-5 राज्यों में हमारा जो पंचरत्न बनाया, आज हमारा जो पंचरंगा अचार इन लोगों ने 5-5 राज्यों में डाल दिया दोस्तों। बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है दोस्तों कि हम आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे। ये तो ईवीएम में इन लोगों ने गड़बड़ी कर दी। बहुत लोगों ने वोट दिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से वोट दिया है। कई लोग तो बताते हैं कि एक एक बार में 2-2 वोट वो डाल के आए हैं, लेकिन वो काउंट नहीं हुआ। ऐसे करके मशीन लाई और वो लोग गिर गए। तो मेरी आपसे विनती है दोस्तों, हमारा साथ मत छोड़ना, हमारा साथ मत छोड़ना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। इन बातों का तो कुछ रह नहीं गया। मैंने चाचाओं भी बोल दिया वहाँ जाके, वो भी नहीं चला दोस्तों। तो अब तो सिर्फ मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ आखिर में कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। साफ़ सुथरी कॉमेडी दे रहा हूँ मैं आपको। धन्यवाद।